हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड के जरिए पैसिव इनकम कैसे बनाएं। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में हर महीने छोटा छोटा अमाउंट जमा करते हो तो आने वाले कुछ ही समय में आप अपने लिए पैसिव इनकम बना के तैयार कर सकते हो, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। जैसे पैसिव इनकम होती क्या है, म्यूचुअल फंड के जरिए आप पैसिव इनकम किस तरीके से बना सकते हो और कितने तरीके से आप बना सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं पैसिव इनकम होती क्या है। देखो दोस्तों, ऐसी आमदनी जो आपको बिना एक्टिव काम किए हर महीने या साल मिलती रहे, यानी जब आप सो रहे हों, घूम रहे हों या आप रिटायरमेंट हो चुके हो, तब भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता रहे। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं पैसिव इनकम। ठीक है, यानी बिना काम किए पैसा आता है, यानी आपने काम तो किया लेकिन एक बार किया और उसका पैसा बार बार आता रहे। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं पैसिव इनकम। ठीक है, और म्यूचुअल फंड इसके लिए एक बहुत शानदार तरीका है, क्योंकि यह आपको दो तरीके से पैसिव इनकम दे सकता है। कैसे कैसे? एक ऑप्शन होता है डिविडेंड पे आउट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन होता है SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इन दोनों के बारे में डिटेल्स में हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों समझते हैं। म्यूचुअल फंड से पैसिव इनकम कमाने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1, पहला कौन सा होता है? डिविडेंड पे आउट ऑप्शन। इसके बारे में समझते हैं। देखो, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, जब म्यूचुअल फंड को मुनाफा होता है तो वह उसका एक हिस्सा आपको डिविडेंड के रूप में देता है। यह पैसा आपके बैंक अकाउंट में हर महीने या तिमाही या सालाना जमा होता रहता है और आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो, अगर आपने 10 लाख रुपए का निवेश किया म्यूचुअल फंड में, डिविडेंड जो, देखो म्यूचुअल फंड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो डिविडेंड देते हैं, तो आपको किस में इन्वेस्ट करना है? डिविडेंड वाले म्यूचुअल फंड में। तो मान लो आपने 10 लाख रुपए निवेश किया डिविडेंड वाले म्यूचुअल फंड में, ठीक है, और उस फंड का जो डिविडेंड रिटर्न है वो 8% का है, तो आपको क्या होगा? तो आपको वैसे 80,000 रुपये साल पर, यानी हर महीने 6,600 रुपये प्रतिमाह लगभग आपको मिलते रहेंगे। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, और एक तरीका मैं आपको और बताऊंगा। देखो, जो पहला तरीका है मुझे पसंद नहीं आता, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपको पसंद आए। लेकिन जो दूसरा तरीका वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, उसके माध्यम से भी आप अच्छी खासी पैसिव इनकम बना सकते हैं। तो मैं दोनों तरीकों के बारे में आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। अब देखो, हमने यहाँ पे कुछ बेस्ट डिविडेंड म्यूचुअल फंड लेके रखे हैं। जैसे एक हमारा ICIC ये वाला है, ठीक है, इक्विटी इनकम फंड है। HDFC का डिविडेंड म्यूचुअल फंड है। SBI का भी है, ठीक है, और UTI का भी है। तो आप इनमें से कोई भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, नॉट डिविडेंड अब टैक्सेबल होता है, यानी यह आपकी इनकम में जुड़कर उस पर आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना होता है। ये चीज़ दोस्तों बात की बात है, आप यूट्यूब पर सर्च करें तो आपको और भी आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी। आपका जो कोई टैक्स स्लैब होता है उसी के हिसाब से आपको पैसा देना होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में, जो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे और काफ़ी फेवरेट है मेरा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट है, आपने सुना भी होगा इसका नाम, SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। क्या होता है समझेंगे। देखो, यह सबसे लोकप्रिय तरीका है पैसिव इनकम पाने का। इसमें आप अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट से हर महीने एक तय रकम निकालते हैं, जबकि बाकी पैसा फंड में कंपाउंडिंग से बढ़ता रहता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आपके पास 20 लाख का फंड है, मान लो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और आपको वो म्यूचुअल फंड 20 लाख रुपए का बन चुका है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या कर सकते हैं? 10,000 रुपये प्रतिमाह आप निकाल सकते हैं। तो आप 20 साल तक यह उससे ज़्यादा समय तक रेगुलर इनकम पा सकते हैं। यानी आपका मान लो 20 लाख रुपए का फंड बन चुका है, तो आप 10,000 रुपये हर महीने निकाल सकते हैं, और यह पैसा भाई साहब आप 20 साल तक निकाल सकते हैं, तब भी आपका पैसा खत्म नहीं होगा। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं SWP। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। SWP होता है क्या, आप जाके देख सकते हैं। उसमें हमने बिल्कुल डिटेल्स में, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझा के रखा है। अब इसके हम बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो देखो, एक है HDFC बैलेंस एडवर्टाइज फंड, ये हमारा हाइब्रिड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। ठीक है, दूसरा आता है ICIC का, ये भी हाइब्रिड का है। तीसरा आता है SBI इक्विटी हाइब्रिड, ये भी हाइब्रिड है।
ये हमारा कोटक का फ्लेक्सी का फंड है और ये पराग पारेख का ये फ्लेक्सी का फंड है। तो आप इनमें से कोई भी ट्राई कर सकते हैं। ये आपके SWP प्लान लगा करके आप हर महीने पैसिव इनकम बना सकते हैं। अब देखो SWP होता क्या, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। यदि आपको फुल जानकारी चाहिए तो आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। देखो जिस तरीके से SIP होती है, SIP की फुल फॉर्म क्या होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और SWP की क्या होती है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जिस तरीके से आप किसी म्यूचुअल फंड में हर महीने SIP करते हैं, उसी तरीके से उसी म्यूचुअल फंड से आप हर महीने पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब देखो और मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँ। फॉर एग्जांपल मान लो कोई म्यूचुअल फंड है, मान लो ये वाला म्यूचुअल फंड है, ठीक है, ये मान लो 12% का CAGR देता है हर साल। तो हम क्या करेंगे, इसमें या तो 10% पैसा हर साल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 10% हम पैसा हर साल निकालेंगे तो 2% फ्री हमारे यहाँ पे बचा रहेगा। फिर भी हमारा जो म्यूचुअल फंड है 2% से यहाँ पे ग्रो होता रहेगा। या तो हम 8% निकालेंगे तो वैसा 4% से यहाँ पे ग्रो होता रहेगा। तो आप जिंदगी भर पैसा यहाँ पे निकाल सकते हैं। यदि आप कम पैसा निकालेंगे तो, यदि आप 10 या 12% निकालेंगे तो वैसा आपका फंड एक समय के बाद ख़त्म भी हो सकता है। ये सारी जानकारी हमने उस वीडियो में डिटेल्स में सारी चीज़ समझा के रखी हैं, तो आप उस वीडियो को जाके जरूर देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं पैसिव इनकम प्लान कैसे बनाएं। देखो वो समझते हैं। देखो स्टेप 1, अपनी मंथली इनकम का टारगेट तय करें, जैसे 15,000 रुपये प्रति माह। नंबर 2, रिस्क प्रोफाइल समझें, लो, मॉडरेट, हाई। यानी आपको क्या करना है, आपको रिस्क समझना है कि आप भाई साहब किस म्यूचुअल फंड में यहाँ पे डाल सकते हैं, लो वाले में, मॉडरेट वाले में, हाई वाले में। नंबर 3, उचित म्यूचुअल फंड कैटेगरी चुनें, जैसे इक्विटी, हाइब्रिड और डेट। स्टेप 5, 5 लाख या 25 लाख का कॉर्पस बनाएं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो आप म्यूचुअल फंड में क्या कर सकते हो, या तो आप SIP के माध्यम से हर महीने छोटा छोटा अमाउंट जमा करके 10 साल, 15 साल, 20 साल तक जमा करोगे तो आपका 5 लाख, 25 लाख या 30 लाख का फंड बनके तैयार हो जाएगा। या तो आपके पास एक साथ पैसा, तो आप लमसम के माध्यम से भी यहाँ पे पैसा डाल सकते हैं एक साथ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, आपको वैसा यहाँ पे 25 लाख या 50 लाख, जितना बड़ा आप फंड बनाएंगे उतनी ज़्यादा पैसिव इनकम पा सकते हैं। तो आप 5 से 25 लाख के बीच में तो बनाना पड़ेगा आपको, 25 लाख तक तो आपको फंड बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपका 25 लाख, 30 लाख, 20 लाख का बन जाए ना, ठीक है, आप अपने हिसाब से परसेंटेज वाइज आप पैसा निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, या तो उसमें आपको SWP लगाना है, या तो आप डिविडेंड वाले से शुरू कर सकते हैं। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप SWP उसमें प्लान लगाइए। ये आप ग्रो एप्लीकेशन में जाएंगे, वहाँ पे ऑप्शन आता है SWP, आप वहाँ पे लिख सकते हैं कितना आपको पैसा निकालना है, कितनी रेट को निकालना है, सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, आप उस म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है, आप उतने यूनिट बेच करके और आपको वैसा पैसा दे देता है। मैंने क्या बोला, यदि आप SWP के बारे में डिटेल्स में वीडियो चाहते हो तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कितने पैसे पर कितनी पैसिव इनकम मिलेगी, वो समझते हैं। तो देखो निवेश मान लो आपने वैसे में 5 लाख रुपए किया, ठीक है, 5 लाख आपका निवेश है, तो आप 10% यदि पैसा निकालते हैं तो आप 4 से 5 हज़ार रुपये हर महीने पैसा निकाल सकते हैं। यदि आपने 10 लाख रुपए यहाँ पे निवेश किया है म्यूचुअल फंड में, तो आप 10% निकालेंगे तो आप 8 से 10 हज़ार निकाल सकते हैं। इसी तरीके से 10% निकालेंगे तो, ठीक है, तो 20 लाख यदि आपने किया तो आप 10% निकालेंगे तो आपका 15 से 18 हज़ार हो जाएगा। यानी जितना बड़ा आपका फंड होगा ना, 1 करोड़ का यदि आपका फंड होगा तो 10% निकालेंगे ना, तो 70 से 90 हज़ार रुपये लगभग आप यहाँ पे 90 हज़ार रुपये हर साल यहाँ पे निकाल सकते हैं। वो सॉरी हर महीने यहाँ पे निकाल सकते हैं। जितना बड़ा आपका फंड होगा ना, उतना ही बड़ा आपके यहाँ पे इनकम बन जाएगी, हर महीने ऑटोमेटिक आपके खाते में आता रहेगा। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे 10% लिख के रखा है, लेकिन यदि आप 10% निकालें तो हो सकता है आने वाले समय में आपका फंड खत्म हो जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्योंकि देखो आपको क्या करना है, यदि आप यहाँ पे SWP प्लान वाला पैसिव इनकम पाना चाहते हैं तो आपको हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा। क्योंकि हाइब्रिड फंड क्या होता है, इसमें आपको कम रिस्क देखने को मिलता है। तो इसमें हम बात करें तो आपको इसमें 12% तक यहाँ पे रिटर्न मिल जाता है, 10 से 12%, 10 से 15% तक मिलता है। तो हमने 12% यहाँ पे लेकर रखा है। तो यदि आप यहाँ पे 8% पैसा निकालेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, तो आपका फंड लंबे समय तक चलता रहेगा। यानी 4% से आपका पैसा यहाँ पे ग्रो होता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप चाह सकते हैं, 10% भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका धीरे धीरे फंड यहाँ पे ग्रो होगा, आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं पैसिव इनकम के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है, वो समझते हैं। देखो नंबर 1, इक्विटी म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी होती है, इसमें क्या होता है, लंबी अवधि के लिए हाई ग्रोथ पोटेंशियल, SWP के जरिए बढ़िया मंथली इनकम आप पा सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको वैसा लंबे समय के लिए पहले एक बड़ा फंड बनाना होगा, तभी आप इसमें पा सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिटर्न भी देखने को मिलता है, ज़्यादा रिस्क भी आपको देखने को मिलता है।
दूसरा क्या होता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। दोस्तों SWP के लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कैटेगरी बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इसमें आपको मॉडरेट रिस्क देखने को मिलता है। इसमें मॉडरेट रिस्क देखने को मिलता है। हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में आपको 12% से लेकर के 15% तक रिटर्न मिल जाता है सालाना CAGR में, लंबे समय में। और इक्विटी जो कैटेगरी हमारी, इसमें आपको 12% से लेकर के आपको यहाँ पे 18% तक एवरेज रिटर्न मिल जाता है लंबे समय में, ठीक है। इसीलिए तो ये कैटेगरी बेस्ट मानी जाती है, बीच वाली। तीसरी कैटेगरी आती है डेट म्यूचुअल फंड। इसमें तो आपको कम रिटर्न देखने को मिलता है, मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है 6 से 8%, ठीक है। इस तरीके से देखो, मैंने हर कैटेगरी में यहाँ पे लिख के रखा होगा, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 12 से 18%, यहाँ पे 12 से 15% और यहाँ पे 6 से 8% तक। तो आप देख सकते हैं इस कैटेगरी में। तो आपसे नहीं कहूँगा कि आप इसमें SWP लगाओ, क्योंकि आपको रिटर्न काफ़ी कम मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप नहीं लगा सकते। मैं इसकी बोल सकता हूँ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की ये बेस्ट है। ये दोनों में इन्वेस्ट करता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड, दोनों का यहाँ पे मिक्सर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको मॉडरेट रिस्क देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम कुछ फायदे देखते हैं, पैसिव इनकम प्लान के फायदे क्या होते हैं। देखो, हर महीने तय इनकम होती है यहाँ पे, रिटायरमेंट के बाद भी स्थायी इनकम होती है, इन्फ्लेशन से बचाव होता है, इक्विटी का लाभ होता है, FD से ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, कैपिटल भी आपका यहाँ पे बढ़ता रहता है, ये चीज़ें होती है। दोस्तों इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड के जरिए 2 तरीके से पैसिव इनकम पा सकते हैं। मैं तो आपसे ये कहूँगा, सबसे पहले आपको SIP के जरिए या म्यूचुअल फंड में एक साथ पैसा लगा करके कम से कम आप 50 लाख रुपये का फंड बना लो, ठीक है। 50 लाख रुपये का जब आपका फंड बन जाएगा ना भाई साहब, तब आप उसमें 50 लाख का फंड बनाने के बाद आप उससे आसानी से भाई साहब 50,000 रुपये, आसानी से 50,000 40,000 रुपये निकाल सकते हो आप अपने हिसाब से, परसेंटेज वाइज, ठीक है। यदि आप यहाँ पे 10% निकालेंगे तो आपका वैसे में 50,000 रुपये निकलेगा। यदि आप कम निकालें तो और यहाँ पे 40,000 रुपये कुछ हो जाएगा। तो आप 40,000 रुपये तो आसानी से निकाल सकते हो, आपका फंड भी यहाँ पे खत्म नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। म्यूचुअल फंड के जरिए आप किस तरीके से पैसिव इनकम बना सकते हो, काफ़ी बेस्ट तरीका है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, देखो यदि आप FD वगैरह करोगे ना, तो FD वगैरह में आपको पता भी होगा 6 से 7% आपको रिटर्न मिल पाता है, लेकिन यहाँ पे आपको वैसे यहाँ पे 12% भी मिलेगा और आपको हो सकता है लंबे समय में 18% भी मिले इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और आप यहाँ पे 10% तो पैसा निकालते रहेंगे, FD से ज़्यादा पैसा आप निकालते रहेंगे हर महीने, ठीक है। बाकी दोस्तों यदि आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों SWP से संबंधित आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपको और भी चीज़ समझ में आएंगी। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।